सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल शिवाय नमः। ओम। तो दीपावली की रात्रि किया जाने वाला 3 दीपक वाला विशेष और बहुत विशेष उपाय, एक तरह से समझ लीजिए महा उपाय। केवल और केवल 1 घंटे का ये उपाय है। यदि इस 1 घंटे में आपने इस उपाय को कर दिया तो आपको वही प्राप्त होगा जिसकी कामना करके आप इस उपाय को करने वाले हो। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास में शेयर भी कर देना, बेल आइकन प्रेस भी कर देना। इस दीपावली आप सभी को वो प्राप्त होने वाला है जिसकी कामना करके आप ये उपाय करोगे और जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। जिस तरह मैं इस उपाय को आपको समझाने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझना, वीडियो पूरा देखना। क्योंकि यदि आपने गलती कर दी, क्योंकि केवल 1 ही घंटे का समय है हमारे पास में, उस 1 घंटे में आपको इस उपाय को कर लेना है। सारी तैयारी पहले से कर रखना। कोई गलती, कोई मिस्टेक मत करना, नहीं तो अगले साल दीपावली पर आपको ये मौका मिलेगा। आप सभी जानते हो कि इस बार दीपावली 31 अक्टूबर को मनाई जा रही है। 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी क्योंकि उसी दिन अमावस्या लगेगी 3 बजे के बाद। और अमावस्या प्रदोष काल यानी कि रात्रि के समय पे 31 अक्टूबर को ही रहने वाली है। इसलिए 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जा रही है। और इसके साथ ही वैसे तो 1 नवंबर को भी अमावस्या है, लेकिन वो केवल दिन के 3 बजे तक है। उस दिन शाम के समय पर प्रदोष काल में अमावस्या नहीं होगी, इस वजह से दीपावली उस दिन नहीं मनाई जा रही। तो आपको 31 अक्टूबर की रात्रि ही इस उपाय को करना है। कैसे करना है, पूरा वीडियो बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो, गलती बिल्कुल मत करना। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए और फिर आप पछताओ। कोशिश करना पूरा उपाय और पूरा वीडियो देखना, पूरा उपाय समझाना। बिल्कुल धीरे धीरे इस उपाय को समझाने वाला हूँ। केवल ये एक ही उपाय है इस वीडियो में, क्योंकि ये उपाय है ना, थोड़ा कठिन भी है। समझना अच्छे से, और जिस क्रम में दीपक प्रज्वलित करने हैं, जिस प्रकार से रखने हैं, उसी प्रकार से दीपक रखना। नहीं तो गलती होगी तो फिर आपके हाथ से ये मौका छूट जाएगा। चाहे आपकी कोई भी कामना हो, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि, या आपके जीवन में धन की बहुत कमी चल रही है, कर्जों से लबालूब हो गए हो आप, या फिर आपने हर एक उपाय किया है पर आपको वंश वृद्धि नहीं हो पा रही, तो ये उपाय अवश्य ही करना। इस उपाय में क्या होगा कि हम सभी देवी देवताओं का स्मरण करेंगे, सभी हमारे पितरों तक का स्मरण करेंगे, इसलिए गलती बिल्कुल भी मत करना। ये उपाय आपको कहाँ पर करना है, हम चलिए अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। पूज्य गुरु जी की कथा से इस उपाय को मैं बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से बता रहा हूँ। 3 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं, और ये 3 दीपक कहाँ प्रज्वलित करने हैं? 3 वृक्षों के नीचे। पहले नंबर पर जो 3 वृक्षों में से किसी भी एक वृक्ष के नीचे। पहले नंबर पर जो वृक्ष है वो है बेलपत्र का वृक्ष, दूसरे नंबर पर वृक्ष है आंवले का वृक्ष, और तीसरे नंबर पर है पीपल का वृक्ष। अब ऐसा मत करना कि 3 दीपक 3 दीपक 3 दीपक कुल 9 दीप प्रज्वलित कर दो तीनों वृक्ष के नीचे। ये गलती बिल्कुल भी मत करना आप लोग। केवल किसी एक वृक्ष के नीचे जाना है, या तो बेलपत्र, या तो पीपल, या आंवला, किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाना। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक वृक्ष, और वृक्ष का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, जिस भी पेड़ की लंबाई आपके कंधे से ज़्यादा हो, उसी वृक्ष के नीचे इस उपाय को करना है। गमले में यदि कोई पौधा लगा हुआ हो, उसके अंदर इसको उपाय को मत करना, क्योंकि क्या होता है, गुरुजी ने अपनी कथा में बताया कि जब हम वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो इस वृक्ष की छाँव हमारे ऊपर पड़ती है, और छाँव हमारे ऊपर पड़ने से इस वृक्ष की कृपा हमारे ऊपर होती है। तो इसका ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, 3 दीपक ले लेने हैं। ये 3 दीपक जिसमें आपको गाय का घी डालना है। यदि आपके पास में गाय का घी ना हो तो कोशिश करिए गाय का घी ढूंढने की। गाय का घी आपको मिल ही जाएगा कोशिश करेंगे तो। अब आपको 3 दीपक मिट्टी के लेने हैं, और इन 3 दीपकों के अंदर आपको, यदि आप आटे के लेना चाहें तो ले सकते हैं, पर मिट्टी के लीजिए। उसके पीछे एक कारण है मिट्टी के दीपक लेने का, वो मैं कारण आपको आगे ही वीडियो में बताऊंगा। तो आपको 3 दीपक लेने। अब आपको 3 बात लेनी, जिसमें से 2 होगी लंबी बातें और एक होगी गोल बात। 2 लंबी बात और एक गोल बात होगी। एक दीपक में गोल बात लगा देनी है और 2 दीपक में आपको लंबी बात लगा देनी है। इस प्रकार से 2 दीपक में लंबी बात। अब आपको क्या करना है, लंबी बात लगाने के बाद में इन तीनों दीपकों में एक एक कमलगट्टा, कमलगट्टा जो कि जिससे कमल का पुष्प बनता है, कमलगट्टा आप लोग सब जानते होंगे। यदि नहीं जानते तो मैं आपको एक बार कमलगट्टा दिखा।
तो ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये है कमलगट्टा, ये काले कलर का होता है, यही कमलगट्टा आपको लेना है। अब इस कमलगट्टे को लेकर आपको क्या करना है, जो आपके पास में 3 दीपक है, उन तीनों दीपकों में एक-एक करके इस कमलगट्टे को डाल देना है। तो ये कमलगट्टा आपके पास में है, अब इस एक कमलगट्टे को आपको एक दीपक में डालना है, इसे एक दीपक में डालना है, इसे एक दीपक में और इसे एक में। तीनों दीपक में एक-एक कमलगट्टा। अब क्या करना है आपको, एक विशेष बात, जब आप दीप इस तीनों दीपकों में घी डालोगे तो आपको घी बिल्कुल ऊपर तक भरना है। ऊपर तक मतलब जैसे हम दीपक उठाएं तो घी दीपक से बाहर गिरे, इतना इतना घी आपको दीपक के अंदर भरना है, क्योंकि इतना घी जब आप दीपक के अंदर भर दोगे तो आपका ये जब दीप प्रज्वलित होगा तो आपको इस उपाय का पूरा फल प्राप्त होगा। ये 3 दीपक अब आपको अपने पास में रख लेने हैं। दीपावली की रात्रि 11:30 से 12:30 के बीच यही वो समय है जब आपको इस उपाय को करना है, रात्रि के समय पर करना है, दीपावली की रात्रि पूरी पूजन। और एक बात, जब आप दीपावली की पूजा करने वाले हो, यानी जहाँ पर भी आप अपने घर में जहाँ दीपावली पूजो, वहाँ पर 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का या 10 रुपये का सिक्का जरूर रखना। इस सिक्के को अवश्य ही रखना, 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का। ऐसा क्यों, वो भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो अब आपको क्या करना है, 3 दीपक आपने ले लिए, अब आपको उस वृक्ष के नीचे जाना है, फिर वो बेलपत्री का वृक्ष हो या फिर आंवले का वृक्ष या पीपल का वृक्ष, किसी भी एक वृक्ष के नीचे जाना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो गोल बाती वाला दीपक है उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर लेना है। गोल बाती वाला दीप आप देख सकते हैं, ये इस प्रकार से दीप प्रज्वलित करके आपको इस दीपक को प्रज्वलित करके आपको हाथ में इस दीपक को रख लेना है। हाथ में इस दीपक को रख के सबसे पहले क्या करना है, गणेश जी का स्मरण करना है, भगवान गणेश का स्मरण करना है, माता लक्ष्मी का स्मरण करना है। इसके साथ ही आपको माता लक्ष्मी के साथ माता सरस्वती का स्मरण करना है, आपके पितरों का स्मरण करना है, आपकी कुल देवी या कुल देवता जो भी है, आप जिस भी माता को मानते हो अपनी कुल देवी, उन कुल देवी और देवता का स्मरण करना है। इसके साथ ही आपको श्री तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेना है। एक बार दीपक प्रज्वलित करके हाथ में रख के ये कार्य करना है, गणेश जी, माता लक्ष्मी, सरस्वती और तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेकर दीप प्रज्वलित करने के बाद में हाथ रखना, गलती मत कर देना। दीप प्रज्वलित करने के बाद में इस दीपक को अपने हाथ में रखना, प्रज्वलित करके यानी कि जलाकर, इस प्रकार से। फिर इस दीपक को रख देना उस वृक्ष के नीचे जिस वृक्ष के नीचे आप बैठे हो। अब आपको दूसरा जो दीप है, कौन सा दीप, दूसरा जो दीप है उस दूसरे दीप को लेना है। लंबी बात वाला वो दीप होगा, जो पहला दीप आपने लिया है वो गोल बाती का। अब ये दूसरा दीप, लंबी बात वाला जो दीप है, इसको प्रज्वलित करना। और ध्यान से देखो, ये जो दीपक है, इस दीपक की बाती आपको कहाँ रखनी है, आपकी तरफ। ये जो दीपक की बाती आप देख सकते हो इस तरफ, यानी कि आपकी तरफ रखनी है इस दीपक की बाती। और आपको ये दीप प्रज्वलित करने के बाद भी गणेश जी का स्मरण करना है, फिर से माता सरस्वती का, माता लक्ष्मी का, इसके साथ ही आपके पितरों का स्मरण करना है। जी बिल्कुल, आपके पितरों का भी स्मरण करना है। पहले दीपक में यदि मैं ये बात बोलना भूल गया कि आपके पितरों का स्मरण करना है तो क्षमा करना। पहले दीपक में भी आपको आपके पितरों का स्मरण करना है। पितरों का स्मरण किया आपने, आपकी कुल देवी देवता का स्मरण किया, और उसके बाद में आपको करना है तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण। तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण करके ये दूसरा दीप आपको इसी प्रकार से प्रज्वलित करना। देखो, गलती बिल्कुल मत करना, लंबी बात आपकी तरफ रखना। दीप प्रज्वलित करने के बाद में गणेश जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, पितरों का स्मरण, कुल देवी देवता का स्मरण और तुमरुकेश्वर महादेव का स्मरण। फिर आपको क्या करना है, इस दीपक को वृक्ष के नीचे रखना है। अब जब आप इस दीपक को वृक्ष के नीचे रखोगे तो एक कार्य करना है। क्या करना है, दीपक की जो बात है वो वृक्ष की तरफ घुमा कर रखनी है। जब प्रज्वलित करके हाथ में लोगे तो अपनी तरफ रखोगे, जब दीपक को नीचे जमीन पर रखोगे वृक्ष के नीचे तो दीपक की बात वृक्ष की तरफ कर देनी है। कैसे, देखिए इस फोटो में। तो ये जो फोटो है ये देखिए, इस प्रकार से जो आप दीपक को रखोगे तो दीपक की बात वृक्ष की तरफ रख देना। देखो, उपाय ध्यान से समझना, गलती बिल्कुल मत करना। तो दीपक की बात आपने इस प्रकार से रख दी और दूसरे नंबर पर यही दीप प्रज्वलित करना। दीप प्रज्वलित करके बाती अपनी तरफ रखना, और इसके बाद में आपको जब दीप जमीन पर रखोगे तो दीपक की जो बात है वो वृक्ष की तरफ कर देना। अब आपको तीसरा दीप लेना है, तीसरा दीप को प्रज्वलित करना, लंबी बात के को। इस दीप को प्रज्वलित करने के बाद में क्या करना है, इसकी बाती आपके विपरीत में रखना। इसकी बाती आपके विपरीत में रखकर फिर से गणेश जी का स्मरण करना, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती का स्मरण करना, आपके पितरों का स्मरण करना, उसके साथ ही आपके कुल देवी देवता का स्मरण करना, और उसके बाद में तुमरुकेश्वर महादेव का। और आपको कामना बोलनी है, हे तुमरुकेश्वर महादेव, मुझे पुत्र प्राप्ति कराइए, मुझे संतान प्राप्ति कराइए। इसके साथ ही आपको जब ये पूरा कार्य आप कर लो
तो इसके बाद में आपको इस दीपक को रखना है। अब इस दीपक को रखोगे तो इसमें क्या करना है, जब दीपक रखोगे तो इस दीपक को ज़मीन पर रखते समय इसकी जो बात है वो आपकी तरफ कर देना। इस प्रकार से कैसे, देखो इस प्रकार से इस दीपक की बात आपकी तरफ हो जाएगी। इस प्रकार से कर देना। ये तीसरा दीप आपको प्रज्वलित कर देना है। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर करना। तो ये हो गया 3 दीपक प्रज्वलित करने का क्रम। वीडियो लंबा होगा, मैंने पहले ही आपको बताया था, क्योंकि बहुत ध्यान से मुझे इस उपाय को आपको समझाना था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी माता बहन को इस वर्ष बिना पुत्र के या बिना संतान के रहना पड़े। आपको संतान प्राप्ति हो, आपको पुत्र प्राप्ति हो, ऐसी मेरी शिव से कामना है। 3 दीप प्रज्वलित कर दिए। अब आपको क्या करना है, उसी वृक्ष के नीचे जब तीसरा दीप आप प्रज्वलित कर दो तो आपकी झोली पसारनी है। आपने जो भी वस्त्र पहन रखे हो आपकी झोली पसारो। झोली पसार कर पुत्र कामना करो। यदि आपको धन की कामना है धन कामना करो। आपके मन में कुछ भी कर्जा है, यानी कि आपके ऊपर जो भी कर्जा है उस कर्जे का स्मरण करो और झोली पसार कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे झोली पसार कर 5 से 10 सेकंड बैठे रहो। प्रार्थना करो बेलपत्री से, शिव से, माता पार्वती से, गणेश जी से और सबसे प्रार्थना करो। आपके कुल देवी देवता से प्रार्थना करो। इसके साथ ही आपको प्रार्थना करनी है आपके पितरों से, तुम्रुकेश्वर महादेव से। झोली पसार कर ये कार्य करने के बाद में आपको उस झोली को अपनी तरफ गिरा लेना है। जो आपकी झोली होगी वो आपको अपनी तरफ यानी अपने शरीर की तरफ गिरा लेनी है। गिराने का मतलब है जैसे हम झोली पसारेंगे, आप सबको आती है झोली पसारना। झोली पसार कर सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए, शिव पार्वती का स्मरण करते हुए, तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए कार्य करना है। झोली को अपनी तरफ गिरा लेना है। इसके बाद में इस वृक्ष के नीचे उठना है आपको। बैठकर ये सारा कार्य करना है। उठकर बिना पीछे मुड़े यानी कि बिना इस वृक्ष को देखे, दीपकों को देखकर सीधा घर में प्रवेश कर जाना है। यदि आप घर से बाहर किसी वृक्ष के नीचे ये उपाय करने जा रहे हो तो बिल्कुल भी पीछे मुड़कर मत देखना। बिल्कुल भी पीछे मुड़कर मत देखना। केवल और केवल आपको दीप प्रज्वलित करके ही अपने घर की तरफ प्रस्थान कर जाना है। जब आप ये दीप प्रज्वलित कर दोगे तो सीधा आपको जाना है आपके घर में। आपके घर में कहाँ पर, कहाँ पर जाना है, जहाँ पर आपने दीपावली की पूजन करी है। तो जैसे कि मान लीजिए ये स्थान है दीपावली की पूजन करी। अब मैंने आपको बताया था कि दीपावली की पूजा में आपको 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये का सिक्का रखना है। क्यों बताया था, अब आपको उसका कारण पता चलेगा। तो जो 1 रुपये का सिक्का है, 2 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का, जो भी आपने रखा हो, उस सिक्के को उठाना। पर उठाने से पहले आपने जहाँ दीपावली की पूजा करी है वहाँ पर बैठकर माता लक्ष्मी को प्रणाम करना, गणेश जी को प्रणाम करना, अपने पितरों का स्मरण करना, तुम्रुकेश्वर महादेव का स्मरण करना, आपके कुल देवी देवता का स्मरण करके वहाँ पर भी झोली पसारना। और जब आप ये सारा कार्य कर लो तो ये जो 1 रुपये का सिक्का है या 2 रुपये का, 5 रुपये का, जो भी सिक्का आपने रखा हो उस सिक्के को उठाना। उठाकर जो भी माता बहन गर्भ धारण करना चाहती है वो अपने पास अपने पल्लू में उस सिक्के को बांध कर रखे। 24 आवर्स उस सिक्के को बांध कर रखे। और यदि धन प्राप्ति की इच्छा से करोगे ये उपाय तो उस सिक्के को आपको आपकी तिजोरी के अंदर किसी भी डिब्बी में या किसी भी पात्र में रख देना है। गर्भवती के लिए सिक्के को अपने पल्लू में बांध कर रखना। प्रतिदिन उस सिक्के को अपने साथ में रखना प्रार्थना करते हुए। इस प्रकार से आपको ये कार्य करना है। इस प्रकार से आपका ये पूरा उपाय यहाँ पर पूर्ण हो जाएगा। अब एक जानकारी जो कि मैंने आपको बताई थी कि आपको मिट्टी के दीपक क्यों लेने हैं। क्या होगा, अभी सर्दी का समय आने वाला है, दीपावली की रात्रि थोड़ी ठंड रहेगी। ठंड रहने की वजह से क्या होगा, जो दीपक होंगे उस दीपक के अंदर का जो घी होगा वो घी जम जाएगा। और जब सुबह आप उन दीपकों को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये दीपक पूरी रात्रि नहीं प्रज्वलित रहे, दीपक बुझ गए। गोल बात का दीपक तो जल जाएगा, लेकिन जो लंबी बात वाला दीपक है वो बुझने के चांसेस होंगे। तो आपको क्या करना है, उन दीपकों में एक एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा अवश्य ही डाल देना। और कपूर का टुकड़ा डालकर जब आपको लगे कि अब इनका घी जमने वाला है, रात्रि को 1 या 2 बजे तक यदि आप जग रहे हो तो उसमें कपूर का टुकड़ा जो डाल रखा है उसको प्रज्वलित कर देना, ताकि घी पिघल जाए और वो दीपक पूरी रात्रि जल जाए। यदि आप यहाँ पर आटे का दीप लोगे तो आटे के दीप से आटा जल जाएगा और आटा जलने की वजह से हो सकता है उस घी में छोटा सा छेद हो और वो सारा घी दीपक से निकल जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। ये 3 दीपक वाला उपाय यदि आपने इस दीपावली की रात्रि 11:30 से 12:30 के बीच 11:30 से 12:30 के बीच कर लिया तो आपको निश्चित रूप से वही प्राप्त होगा जिसकी कामना करके आपने इस उपाय को करा है। वीडियो लंबा बना है क्योंकि मुझे पूरा उपाय बहुत अच्छे से आप सभी को समझाना था। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना।